उस फोन कॉल पर हुई बात के बाद अंगद उस मिस्ट्री कॉलर के बारे में जानने के लिए और उत्सुक था। रात के 1 बज चुके थे। अंगद और रागिनी लिविंग रूम में दोबारा उस कॉलर के फोन करने का इंतजार कर रहे थे। रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। बेचैन अंगद के जूतों की जमीन पर टक टक और घड़ी के कांटों की टिक टिक ही सिर्फ उस शांत कमरे में 2 जिंदा आवाजें थीं। रात के 1 बज चुके हैं। मुझे नहीं लगता वो अब दोबारा कॉल करने वाला है। तुम बेकार ही उसकी बातों को सीरियसली ले रहे हो। कोई मजाक कर रहा होगा। वैसे भी लोगों के पास ना आजकल काफी खाली वक्त होता है। इट मस्ट बी सम स्टूपिड फेलो। आई डोंट थिंक सो रागिनी। मतलब? अरे मतलब ही न्यू अबाउट माई प्रपोजल, और जो भी हो वो कोई रैंडम इंसान तो नहीं था। अंगद, पूरा प्रोजेक्ट फंड करना इज नॉट अ जोक। एंड इफ ही इज अ सीरियस इन्वेस्टर तो क्या वो इतनी जरूरी बात इस तरह से फोन करके करेगा? हाँ, पता नहीं रागिनी, पर माई इंस्टिंक्ट्स आर टेलिंग मी अ डिफरेंट स्टोरी। पता नहीं क्यों। तुम्हारा तो पता नहीं, बट आई नीड टू स्लीप। तुम बैठे रहो अपने कॉल के। क्या ये? लेट मी चेक। हेलो हेलो, मैं पूछता हूँ कौन है? हेलो प्रोफेसर भगीरथ, क्या बात है? आप काफी परेशान लग रहे हैं। तुम देखो, तुम जो भी हो, आई एम वार्निंग यू। मुझे 2 मिनट लगेगा तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करने में, और ये जो तुम मजाक कर रहे हो ना, ये सब खत्म करने में, समझे? मिस्टर भगीरथ, आई प्रॉमिस यू हम जरूर मिलेंगे, पर अभी उसमें थोड़ा वक्त है। देखो, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। यकीन मानिए प्रोफेसर, आप इकलौते नहीं हैं जिसके पास वक्त की कमी है, पर यहाँ बात आपके ही फायदे की है। तुम हो कौन, और ये सब करके तुम्हें क्या मजा आ रहा है? तुम्हारे लिए ये सब मजाक होगा, पर ये मेरी जिंदगी भर की मेहनत है। और मैं आपकी उसी मेहनत की तो कदर करता हूँ, इसलिए तो आया हूँ आपके पास आपकी मदद करने। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये जानने में वक्त बर्बाद क्यों करें? तुम लुक प्रोफेसर, आई विल कट टू द चेस। मैं बस आपका जवाब सुनना चाहता हूँ। क्या आप इस डील के लिए रेडी हैं? यस और नो, इट्स दैट सिंपल। क्या बात है प्रोफेसर, मुझे तो लगा था कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर ना जाने क्यों मुझे आपका वो डिटर्मिनेशन कहीं दिख नहीं रहा है। देखो, तुम जो भी हो, आइंदा अगर यहाँ फोन करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? इडियट। तुम ठीक हो? आई एम ऑल राइट। वही आदमी था? दिमाग खराब करके रख दिया उसने। ओफो, तुम क्यों बेकार में अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हो? मैंने तो पहले ही कहा था, डोंट टेक हिम सीरियसली। चलो, रात बहुत हो चुकी है, वी नीड टू गेट सम रेस्ट। चलो चलो चलो। तुम चलो, मैं आता हूं। ओके। अंगद? हाँ, आया। उस अनजान फोन कॉल से परेशान होकर अंगद और रागिनी सोने तो चले गए, पर अंगद रात भर सो न पाया। सुबह हो चुकी थी और अब तक अंगद की आंखों में नींद अपनी जगह नहीं बना पाई थी। कुछ देर बाद वो रेडी होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। फाइनली। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानता हूँ? वेल, अभी तक तो नहीं प्रोफेसर। हेलो, आई एम डॉक्टर नायक। और मैं अंगद भगीरथ। आपको कौन नहीं जानता सर, आपकी रिसर्चेस पढ़ी है मैंने, एंड आई मस्ट टेल यू आई एम अ फैन। पर आप यहाँ? माफ कीजिएगा, दरअसल मैं कुछ बहुत जरूरी काम के सिलसिले में मिलना चाहता था आपसे, सो मैंने सोचा आपके ऑफिस में ही आपका वेट कर लूं। होप यू डोंट माइंड। वेल, वेट करने के लिए रिसेप्शन एरिया है। बात ही कुछ ऐसी थी प्रोफेसर कि आई कुड नॉट अफोर्ड टू लूज यू। देखिए, फिलहाल मुझे लेक्चर्स लेने हैं, आप बाद में आ सकते हैं प्लीज।
वेल, आई डोंट थिंक कि मेरे यहाँ आने का रीजन जानने के बाद आप मुझे इस तरह से अवॉइड करेंगे। आपका जो भी रीजन हो, फिलहाल आई डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग, सो प्लीज। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको सब समझा दूंगा। देखिए मिस्टर, जो भी आपका नाम है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। समझने की जरूरत आपको है प्रोफेसर, बिकॉज दिस इज अबाउट ज्वालादीप। क्या क्या कहा आपने? वही जो आपने सुना। पर आप ज्वालादीप के बारे में क्या बात करना चाहते हैं? मैंने कहा ना प्रोफेसर, आप मुझे अपने कीमती वक्त में से सिर्फ कुछ मिनट दे दीजिए, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। सिर्फ कुछ मिनट। बैठिए। शुक्रिया। बताइए, तो आप क्या बात कहना चाहते हैं ज्वालादीप के बारे में? प्रोफेसर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी तरह ही मुझे भी ज्वालादीप के बारे में लिखे हुए किस्से कहानियों में बहुत दिलचस्पी है, और आपकी इस एक्सपीडिशन के लिए मैं आपके साथ हाथ मिलाना चाहता हूं। आकर्षण में आया हुआ इंसान अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से भटक जाता है। ज्वालादीप एक आकर्षण के स्रोत से कहीं ज्यादा है। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं प्रोफेसर, और मैं ये भी जानता हूं कि आप ज्वालादीप के रहस्यों को कुरेदने के लिए कितने ज्यादा बेचैन हैं। पर इस सब से आपका क्या लेना देना? मेरा क्या लेना देना? आपका सवाल जायज है प्रोफेसर। आप ये तो जानते होंगे कि उस आइलैंड पर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और क्या आपको लगता है कि ये काम आप अकेले कर पाएंगे? देखिए नायक साहब, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब मैं देख लूंगा। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यही तो गलती है प्रोफेसर भगीरथ, यही गलती है। सिर्फ मुझे ही नहीं, सरकार को भी फिक्र होनी चाहिए इस एक्सपीडिशन की। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो हमारा देश किन बुलंदियों को छू सकेगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पर दुख की बात तो ये है कि सरकार को न ज्यादा फिक्र है आपकी और न आपकी रिसर्च की। वो मेरी दिक्कत है। वैसे माफ कीजिएगा, आपने अपने नाम के अलावा कुछ बताया नहीं। आप करते क्या हैं? मेरा पेशा मेरे इंटरेस्ट के आड़े नहीं आता प्रोफेसर। बस यूं समझ लीजिए कि आप ही की तरह मैं भी दिलचस्पी रखता हूँ ज्वालादीप के रहस्यों में, और एक मदद का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ आपकी ओर। कैसी मदद? एक्सपीडिशन के लिए फंड्स इकट्ठा करके। ये रिसर्च एक नेशनल वेलफेयर है, मैं यूं ही किसी अनजान से फंड्स नहीं ले सकता। माफ कीजिएगा। हाँ, तो मैं भी तो देश की भलाई ही चाहता हूँ। और आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। क्या? हमारे देश में भले ही गवर्नमेंट के पास कुबेर का खजाना ही क्यों ना हो, पर उस खजाने का दरवाजा यूं ही हर किसी के लिए नहीं खुलता। फंड्स उन्हीं को मिलते हैं जो वोट ला सकते हैं। तो जब तक सरकार को आप में अपना फायदा नहीं दिखेगा, वो एक पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी आप पर। आप मेरी बात मानिए प्रोफेसर। वैसे भी आपका ये कोई पहला प्रपोजल तो नहीं है। मुझसे ज्यादा तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि इससे पहले भी कितनी बार आपको सरकार ने डिसअपॉइंट किया है। डॉक्टर नायक, भले ही ज्वालादीप के रहस्यों को जानने में मैंने अपना आधे से ज्यादा जीवन झोंक दिया है, पर फिर भी किसी भी चीज को करने के प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, और मेरे ग्रांट्स चाहे कितनी ही बार रिजेक्ट क्यों ना हो जाए, मैं ट्राई करता रहूंगा। प्रोफेसर, मैं आपको बता दूं कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी तरह काफी सारे इंटरनेशनल रिसर्चर्स, बिजनेसमैन और न जाने कितने लोग हैं जो ज्वालादीप पर अपने पैर जमाना चाहते हैं, और वो इस टापू पर पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, किसी भी हद तक। और उन्हें आपकी तरह प्रोटोकॉल्स की भी फिक्र नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं प्रोफेसर, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अब आगे क्या करना है उसके लिए आप खुद समझदार हैं। वैसे मैं दिल से चाहता हूं कि गवर्नमेंट आपका ग्रांट अलॉट कर दे, लेकिन फिर भी लाइफ में हमेशा सेकंड ऑप्शन तैयार रखना चाहिए। और ये लीजिए, ये है आपका सेकंड ऑप्शन। ये क्या है? मेरा कार्ड है, जरूरत पड़ी तो ज्यादा सोचिएगा मत। ठीक है, अब मैं चलता हूं। थैंक यू प्रोफेसर, आपसे मिलकर खुशी हुई।